हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बता रहा हूँ, जो कि एक किसान और भगवान के बीच की है। एक किसान भगवान से बहुत दुखी था। कहता है कि भगवान, तुम ये क्या करते हो? जब मुझे बारिश चाहिए होती है, जब बारिश नहीं देते हो, जब धूप चाहिए होती है, जब धूप नहीं देते हो, हमेशा उल्टा ही करते हो। तो भगवान ने कहा, अच्छा ऐसा है? भगवान ने कहा कि चल ठीक है, किसान ने टाइम के लिए ये दुनिया आप चलाओ। तो किसान खुश हो गया और किसान खुशी खुशी घर गया। तो जैसे ही वो घर गया तो घर आने के बाद फिर उसने फसल बोई, और फसल बोने के बाद उसने बहुत ही खुश हुआ कि चलो अब मैं बोऊंगा अपने हिसाब से कि फसल कैसी बोई जाती। तो उसने जैसे ही फसल बोई तो उसने जितना पानी चाहिए था उतना पानी दिया, जितना धूप चाहिए थी उतनी धूप दी, जितना तापमान चाहिए था उतना तापमान दिया, जितना फौक चाहिए थी गेहूँ को पकने के लिए उतनी फौक दी। सब कुछ उसने टाइम टाइम पर सब कुछ दिया। अब फसल पक चुकी है, और फसल जैसे ही पकी तो अब किसान की बारी आई उसे काटने की। तो जैसे उसे काटा तो काटने के बाद उसे प्रोसेस किया गया था, तो उस प्रोसेस में कुछ नहीं निकला उसमें से। तो अब किसान बहुत दुखी हो गया। अब किसान भगवान के पास गया कि कहा कि भगवान, ये क्या क्या हुआ? हमने तो सब पूरा एफर्ट जितना था पूरा किया था, लेकिन फिर भी इसमें से एक भी दाना नहीं निकला। तो भगवान ने कहा, जो भगवान ने कहा वो सुनने लायक है। भगवान ने कहा कि तुमने उसे मुश्किलों को सामना करने का अवसर ही कहाँ दिया? तुमने अवसर ही कहाँ दिया कि वो चुनौतियों का सामना करे? इसलिए उसमें से एक भी नहीं। वो मुश्किलों का सामना करता, जब उसकी जड़ें मजबूत होती तब उसमें से बीज अंकुर होता। तो इसीलिए उसमें से एक भी बीज नहीं निकला। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ईश्वर घटनाएं करवाता है, लेकिन घटनाओं में रंग भरना हमारे हाथ में है। ईश्वर आपको चेक करता है कि आखिर ये दिया है, ये जलता है, कब तक जल सकता है? तेज़ हवाएं चलाई जाती हैं। तो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को कभी भी संदेह ना करें। ईश्वर इसलिए आपको तकलीफ़ देता है क्योंकि आपको वो आग में तपाकर आपको कुंदन बनाना चाहता है। तो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों से हमेशा अगर आपके जीवन में तकलीफ़ या परेशानियाँ आ रही हैं तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है और आपको एक मजबूत इंसान बनाना चाहता है। तो हमेशा आगे बढ़ते रहिए और काम करते रहिए। डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको इस प्रकार की वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे और बहुत ही खुशी, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर मी। और आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।